हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी जो पहचान है वो क्या है। इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे शब्द आते हैं, ठीक है। तो जो अगर लास्ट में अगर आप लोगों को ये सब देखने को मिले, गा, गी, गे, इस टाइप के वर्ड्स देखने को मिले, दैट मीन्स ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ही, शी, इट, यू, इन सब के साथ आप क्या लगाओगे, विल। आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, शेल। कब विल बोलना है, कब शेल बोलना है, ठीक है, सेंटेंस में, या आप एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। बट अभी नॉर्मल से क्वेश्चंस करने के लिए छोटे मोटे ये चीज आप याद रख सकते हो। बाकी एक्सपीरियंस के साथ आएगा कि विल कहाँ लगेगा और शेल कहाँ लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंस जिसमें कि हम नॉर्मल अपने दिनचर्या की बात करते हैं, ठीक है। वह पाठशाला जावेगा, मैं कानपुर जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसको फ्रेम कैसे करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इसमें नकारात्मक बात नहीं होती, नहीं जैसी बात नहीं होती, नहीं जैसा शब्द देखने नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल में से कुछ लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। देखो, वह मीन्स ही, सब्जेक्ट लिखना है पहले। अब हमें विल और शेल में से डिसाइड करना है, तो हम लगाएंगे विल। कैसे डिसाइड किया, ऊपर का बॉक्स देख के डिसाइड किया। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस से बाद में सीख जाएंगे कि विल और शेल कहाँ लगना है, बट अभी के लिए ये आप याद रखिए। ही विल, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही विल गो टू स्कूल, ठीक है, समझ में आया। ही विल गो टू स्कूल। अब मैं कानपुर जाऊंगा, मैं मीन्स आई, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। विल या शेल में से शेल लगाएंगे, आई शेल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो टू कानपुर। नेगेटिव, वह पाठशाला नहीं जावेगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको स्ट्रक्चर सीखना है कि स्ट्रक्चर क्या है इसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम है अफर्मेटिव जैसा, बस इसमें क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल, शेल में से कुछ लगेगा, फिर आप नॉट लगा देंगे। बस यही अंतर है कि इसमें क्या लगा है, नॉट लगा है। इसमें और इसमें सिर्फ नॉट का डिफरेंस है, यानी कि आप विल के बाद अगर नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और अगर आप शेल के बाद नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाला नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर आप यहाँ नॉट लगा दोगे तो ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ही विल नॉट गो टू स्कूल। देखो यहाँ पर नॉट लगाया तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। मैं कानपुर नहीं जाऊंगा, अब इसमें अगर आप यहाँ नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई शिल नॉट गो टू कानपुर, ठीक है। ये कैसे हुआ, सब्जेक्ट ही था, विल और शेल में से हमें डिसाइड करना था, तो हमने अभी के लिए ये टेबल देख के नॉर्मल सा ये जो लिखा हुआ है इससे हमने समझ लिया, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, नहीं की बात हो रही है, नकारात्मक है, तो हम यहाँ नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी थी तो हमने गो लिख दिया। फिर नॉर्मल हमने टू स्कूल, टू कानपुर, ये हमने सेंटेंस के हिसाब से लिख दिया, ठीक है। इंट्रोगेटिव, इसकी पहचान ये है कि इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, WHO फैमिली देखने को मिलेगी, क्वेश्चन मार्क दिखेगा, और इसमें ये है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न वाले वाक्य दिखेंगे आप लोगों के, जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, वह पाठशाला जावेगा, क्या मैं कानपुर जाऊंगा, देख रहे हो, क्वेश्चन जैसी बात हो रही है। तो अब हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें जो विल है और शेल है वो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे विल शेल, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। जो विल और शेल है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क
लगा देंगे। इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह पाठशाला जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे विल या शेल में से हम कुछ इस्तेमाल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, विल। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे विल ही था, इस वजह से हमने यहाँ स्टार्टिंग में विल यूज़ किया है। ठीक है, विल और शेल में से डिसाइड करना था तो हमने विल यूज़ किया क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर ही था। वर्ब क्या है यहाँ पर, वर्ब क्या होता है, सोना, उठना, जागना, पढ़ना, तो जाना। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से जाना जो है वो वर्ब है, तो आएगा गो। विल ही गो टू स्कूल। ठीक है, इसमें जो है आईएनजी नहीं लगेगा। आप देख रहे हो किसी में भी यहाँ पर या फिर यहाँ पर कोई भी आईएनजी नहीं लगी है, तो हम अपने मन से इसके साथ आईएनजी नहीं जोड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं कानपुर जाऊंगा, इसे आप लोग ट्रांसलेट कीजिए। मैं है तो यहाँ पर आई आएगा, सब्जेक्ट हो गया आई, क्या लगेगा, शेल। क्वेश्चन बना रहे हैं इसलिए जो शेल है वो कहाँ पर आएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, शेल आई, फिर क्या आएगा, बताओ, शेल आई, सब्जेक्ट तो हो गया आई, अब वर्ब लिखोगे ना, शेल आई गो टू कानपुर। आपने हर वीडियोस में देखा होगा कि मैं आप लोगों को जब इसे आई बीच में लिखवाती हूँ तो कैपिटल बना देती हूँ, है ना, कैपिटल ही बनता है। मैंने गलती से आई को कैपिटल नहीं लिख दिया, यहाँ पर कैपिटल आई ही आएगा। ठीक है, जो आई होता है उसे इस तरीके से कैपिटल लिखते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा और ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। समझ में आ गया आप लोगों को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देखना, उसमें आप लोगों देखो, अगर आप लोग स्टार्टिंग से करोगे ना टेंसेस को तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा। अगर आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो, कभी अपने टेंस ही नहीं पढ़े, तो आप क्या करना, स्टार्टिंग से पढ़ना। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने कहीं पढ़े हैं और अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर किसी पार्ट में आपको डाउट है तो आप वो पर्टिकुलर पार्ट देख लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक माई वीडियो।